नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे स्पेस में सबसे तेज और सबसे धीमे स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में। एक स्पेसक्राफ्ट की स्पीड उसके मिशन, टेक्नोलॉजी और डायरेक्शन पर निर्भर करती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में जो अपनी स्पीड के मामले में सबसे आगे या पीछे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि फॉर्मूला 1 रेसिंग तेज होती है तो आपने पार्कर सोलर प्रोब के बारे में नहीं सुना होगा। यह स्पेसक्राफ्ट सूर्य के इतने करीब उड़ान भरता है कि उसकी स्पीड लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। पार्कर सोलर प्रोब का मिशन है सूर्य के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसे सूर्य के कोरोना यानी उसके एटमॉस्फेयर के बाहरी हिस्से का स्टडी करना है। सूर्य का ग्रेविटी उसे अपनी ओर खींचता है और उसकी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। यह अनबिलीवेबल स्पीड पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के चारों ओर ओवल ऑर्बिट्स में ट्रैवल करने की परमिशन देती है, जिससे वह सूर्य के अलग अलग एस्पेक्ट्स का स्टडी कर सके। यह मिशन अभी भी जारी है। अब चलते हैं 1970 के दशक में, जब हीलियोस प्रोब्स ने स्पेस की दुनिया में तहलका मचा दिया था। ये वो समय था जब अंतरिक्ष अन्वेषण अपने चरम पर था और नई नई खोजें हो रही थी। ये दो स्पेसक्राफ्ट्स हीलियोस ए और हीलियोस बी जर्मन और अमेरिकी स्पेस एजेंसीज का एक जॉइंट मिशन थे। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य के रहस्यों को उजागर करना था, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने लगभग 2,52,792 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरी। ये स्पीड इतनी तेज थी कि उन्होंने अंतरिक्ष में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। हीलियोस प्रोब्स का मिशन पार्कर सोलर प्रोब से मिलता जुलता था, सूर्य का स्टडी करना। उन्होंने सूर्य के करीब जाकर उसकी गहराई से जांच की, जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सूर्य के मैग्नेटिक फील्ड, सोलर विंड और कॉस्मिक रेस के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट किया। ये डेटा आज भी वैज्ञानिकों के लिए बहुत मूल्यवान है। हीलियोस प्रोब्स ने सूर्य के एटमॉस्फेयर, उसके टेम्परेचर और उसके द्वारा इमिट होने वाले पार्टिकल्स के बारे में भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। इस इंफॉर्मेशन ने हमें सूर्य के व्यवहार को बेहतर तरीके से समझने में मदद की। उन्होंने सूर्य के ग्रेविटी का यूज एक विशाल गुलेल की तरह किया। इस ग्रेविटेशनल असिस्ट ने उन्हें और भी तेज गति से आगे बढ़ने में मदद की। हालांकि हीलियोस प्रोब्स अब एक्टिव नहीं है, लेकिन उन्होंने जो डेटा कलेक्ट किया वह आज भी साइंटिस्ट को सूर्य को समझने में हेल्प कर रहा है। इस डेटा के आधार पर कई नई खोजें और अनुसंधान हो रहे हैं, जो भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चैप्टर 3, टाइटल वॉयेजर 1, इंटरस्टेलर स्पेस का धीमा और स्थिर यात्री बॉडी। अब तक हमने जिन स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में बात की है वे स्पीड के मामले में सबसे आगे थे। ये स्पेसक्राफ्ट्स अपने तेज गति और त्वरित मिशन के लिए जाने जाते हैं, जो अंतरिक्ष की विशालता को पार करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। लेकिन अब बात करते हैं एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जो अपनी धीमी स्पीड के लिए मशहूर है, वॉयेजर 1। यह स्पेसक्राफ्ट अपनी धीमी और स्थिर गति के बावजूद अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वॉयेजर 1 को 1977 में लॉन्च किया गया था और यह अभी पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ह्यूमन मेड चीज है। इसने अपने मिशन की शुरुआत हमारे सौर मंडल के ग्रहों का अध्ययन करने के लिए की थी। यह हमारे सोलर सिस्टम के किनारे से आगे निकल चुका है और अब इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल कर रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई भी मानव निर्मित वस्तु पहले कभी नहीं पहुंची। इसकी स्पीड लगभग 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि साउंड की स्पीड से लगभग 50 गुना तेज है, लेकिन स्पेस ट्रैवल के हिसाब से बहुत धीमी है। अंतरिक्ष की विशालता को देखते हुए यह गति बहुत धीमी मानी जाती है, लेकिन इस धीमी गति के बावजूद वॉयेजर 1 ने हमें अंतरिक्ष के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि धीमी और स्थिर गति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। वॉयेजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, खासकर बृहस्पति और शनि के ग्रेविटी का यूज अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए किया। इन ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके इसने अपनी गति को बढ़ाया और अपने मिशन को जारी रखा। इस टेक्निक को ग्रेविटी असिस्ट या स्लिंग शॉट इफेक्ट कहा जाता है। यह तकनीक अंतरिक्ष यान को बिना अतिरिक्त ईंधन की गति बढ़ाने में मदद करती है। वॉयेजर 1 अब भी पृथ्वी को हमारे सोलर सिस्टम और उसके बाहर के बारे में इंपॉर्टेंट डेटा भेज रहा है। यह डेटा वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के रहस्यों को समझने में मदद करता है। यह वास्तव में स्पेस एक्सप्लोरेशन की भावना का प्रतीक है। धीमा और स्थिर दौड़ जीतता है। वॉयेजर 1 ने यह साबित कर दिया है कि अंतरिक्ष अन्वेषण में धैर्य और स्थिरता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चैप्टर 4, टाइटल न्यू होराइजन्स। प्लूटो और उससे आगे की यात्रा बॉडी। अंत में बात करते हैं न्यू होराइजन्स की, जो एक और स्पेसक्राफ्ट है जो अपनी स्पीड के मामले में धीमी तरफ है, लेकिन अपनी अचीवमेंट्स के मामले में बहुत बड़ी है। यह स्पेसक्राफ्ट नासा द्वारा बनाया गया था और इसे हमारे सौर मंडल के सबसे दूरस्थ क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। न्यू होराइजन्स को 2006 में लॉन्च किया गया था और इसका मिशन था प्लूटो का स्टडी करना।
यह लॉन्च एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, क्योंकि यह पहली बार था जब किसी स्पेसक्राफ्ट को प्लूटो की ओर भेजा गया था। न्यू होराइजन्स ने 2015 में प्लूटो के पास से उड़ान भरी और हमें बर्फीले प्लैनेट की पहली नजदीकी पिक्चर्स भेजी। इन इमेजेस ने हमें प्लूटो की सतह की डिटेल्ड जानकारी दी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। इसने प्लूटो के मून्स, उसके एटमॉस्फेयर और उसकी सरफेस के बारे में भी इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्ट किया। इस डेटा ने वैज्ञानिकों को प्लूटो के बारे में कई नई बातें जानने में मदद की, जैसे कि उसकी सतह पर मौजूद बर्फ और उसके वातावरण की संरचना। प्लूटो की यात्रा पूरी करने के बाद यह अब कुइपर बेल्ट की ओर बीआर आर्च रहा है, जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहरी किनारे पर स्थित बर्फीले पिंडों का एक बहुत बड़ा एरिया है। कुइपर बेल्ट में कई छोटे छोटे आइसी बॉडीज हैं, जिन्हें हम अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। न्यू होराइजन्स की स्पीड लगभग 14 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जो कि वॉयेजर 1 से थोड़ी धीमी है, लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट अपनी धीमी गति के बावजूद भी बहुत दूर तक जा सकता है और हमें वैल्यूएबल डेटा भेज सकता है। लेकिन यह स्पीड इसे कुइपर बेल्ट के सीक्रेट्स का पता लगाने के लिए इनफ है। कुइपर बेल्ट में कई रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिनका अध्ययन करने के लिए न्यू होराइजन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। न्यू होराइजन्स हमें सिखाता है कि स्पीड ही सब कुछ नहीं होती है। यह स्पेसक्राफ्ट हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य और परसिवेरेंस के साथ हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप कहां जा रहे हैं और आप रास्ते में क्या खोज रहे हैं। न्यू होराइजन्स की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी का महत्व कितना अधिक है, चाहे वह कितनी भी धीमी गति से क्यों ना हो। ऊतरो, टाइटल, अंतरिक्ष की गति की कहानियां, बॉडी। तो दोस्तों, ये थे हमारे सबसे तेज और सबसे धीमे स्पेसक्राफ्ट्स। हर स्पेसक्राफ्ट अपनी स्पीड की परवाह किए बिना हमें यूनिवर्स के बारे में नई और अद्भुत बातें सिखा रहा है। आपको कौन सा स्पेसक्राफ्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।